नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपी सेट में कितने मार्क्स हम ले आए कि हमारा एग्जाम क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, हम एमपी सेट को क्लियर कर दें। इसमें कितने मार्क्स लाने होंगे, तो इसमें मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूं। इस वीडियो में हम 2023 में जो एमपी सेट का एग्जाम हुआ है उसका यहां पर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का कट ऑफ देखेंगे और उससे एक अंदाजा, एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा कि कितने मार्क्स लाने पर आपका एमपी सेट एग्जाम जो है वो क्लियर हो सकता है। अब काफी स्टूडेंट्स को डाउट है एग्जाम डेट को लेके, तो मैं आपको बता दूं एमपी सेट का जो एग्जाम है उसकी डेट 15 दिसंबर अनाउंस कर दी गई है। वो आप देख सकते हैं कैलेंडर में भी वहां पर अपडेट है। तो 15 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, जो कि आपके पास अभी बहुत समय है। अगर आप देखेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 90 दिन तो यही हो गया। 15 दिन रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए तो लगभग 105 दिनों का आपके पास समय है और आप इन 105 दिनों में सटीक तैयारी कर सकते हैं 3 महीने में और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स का मैसेज आया, काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर एक नया बैच आपका पेपर 1 के लिए मिल जाए। तो बिल्कुल पेपर 1 के लिए न्यू बैच आपको मंडे से मिल जाएगा। जी हां, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का न्यू बैच 2 सितंबर से आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही रहेगा, है ना। ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अभी आपको ये बैच 1499 का है, लेकिन अभी 999 का मिल जाएगा। उसमें भी एक्स्ट्रा MK10, आज जन्माष्टमी का दिन है तो आपको MK10 कूपन कोड लगा के मिल जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, ऑनलाइन टेस्ट भी इंक्लूड है, बाइलिंगुअल रहेगा, डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स जो रहेगी क्लास की वो भी रहेगी। साथ में प्रहार बैच अगर आप करना चाहते हैं उसमें एमसीक्यू सीरीज भी रहेगी, ऑनलाइन टेस्ट भी रहेगा। वो 599 का है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। 10,000 प्लस एमसीक्यू यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी ज्वाइन करना चाहें तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। नहीं तो आपके लिए कंप्लीट बैच है जिसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा। मंडे से नेक्स्ट मंडे जो है 2 सितंबर को, उस दिन ये बैच आपको मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कितना मार्क्स लाने होंगे तो हमें हमारा एमपी सेट क्वालिफाई हो जाएगा और हम एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके लिए मैं आपको यहां पर कट ऑफ दिखा देता हूं। लास्ट ईयर के कट ऑफ है अलग अलग सब्जेक्ट के। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स साइंस की। जी हां, उसमें आप देखेंगे ये जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 300 है, 300 में से हैं, क्योंकि आपको पता है पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 300 मार्क्स है ना। ऊपर वाली संख्या को भूल जाइए, नीचे जो सी है ये आपका मार्क्स है कट ऑफ का। जैसे आप यूआर का देख रहे हैं यहां पर कट ऑफ है ना, 300 में से 174 में, 300 में से 174 में यहां पर क्या है आपका सिलेक्शन हो रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 300 का 300 गुणा 60% करेंगे तो 6 18, मतलब 60% लाने पर आपका क्या हो रहा है यहां पर सेट एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है अगर आप मैथमेटिक्स से हैं। ऐसी अदर कैटेगरी में देखेंगे ओबीसी का 152 है, एससी का 140 है ना। ऐसे ही आप देखेंगे एसटी का 130 है। तो अगर आप एससी और एसटी का देखें तो भाई आपको 300 में से 40% लाना है। जी हाँ, 45% लाना है और आपका क्या है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा सेट का, है ना। ऐसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट का देखिए, फिजिकल एजुकेशन का देखिए, तो यहां पर यूआर का जो है 192 है, जबकि वुमन का 170 है ना। ऐसे ही आपका 170 168 है ना। बाकी कैटेगरी का भी आपके सामने मेंशन है। ऐसे ही संस्कृत का देखिए 174 है यहां पर, है ना। लगभग 60% में आप देख रहे हैं यहां पर आपका क्या क्वालिफाई हो जा रहा है ना। और बाकी का तो और कम में, अगर मैं एससी की बात करूं तो 138 126 में आपका क्या क्वालिफाई हो रहा है ना। लगभग 50% से भी कम आप स्कोर करेंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट का एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप पे चर्चा करूंगा। कॉमर्स का देख रहे हैं आप 178 में आपका हो रहा है यूआर में, बाकी का तो उससे भी कम है। मतलब ये भी आप देखेंगे तो 60% में ही आपका क्या है हो रहा है ना। सेम आपका होम साइंस का देखेंगे
60% के ऊपर है तो आपका गारंटी है क्वालिफाई होना ही होना है। सेम यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 63% में है लाइब्रेरी साइंस का, है ना। 63% के आसपास जब आप स्कोर करेंगे, 62% के आसपास स्कोर करेंगे तो आपका क्वालिफाई हो रहा है लाइब्रेरी साइंस में। ऐसे हिंदी का थोड़ा सा यहाँ पर अपर साइड पे है। हिंदी में आप देखेंगे तो भाई आपका लगभग आपका 65% पे आप देखेंगे, है ना। 5 या 15 मार्क्स वो और 180, है ना। तो 65% लाने पर आपका हिंदी का क्वालिफाई हो रहा है। ऐसे हिस्ट्री का आप देखेंगे, हिस्ट्री का भी लगभग 65% लाने पर आपका क्या है, क्वालिफाई हो रहा है। और बाकी कैटेगरी के लिए तो और भी मार्क्स यहाँ पर कम है ना। इसी प्रकार परफॉर्मिंग आर्ट का देखेंगे तो इसका भी आप देखेंगे 65% लाने पर आपका क्या है, क्वालिफाई हो जा रहा है। ऐसे आप इंग्लिश का देखेंगे, इंग्लिश का भी आप देखेंगे तो ये भी लगभग 63-64% पे आपका क्वालिफाई हो रहा है ना। लाइफ साइंस का देखेंगे तो यहाँ पर आपका 170 मार्क्स है, मतलब 60% से भी कम पे क्वालिफाई हो रहा है। म्यूजिक का देखेंगे तो यहाँ पर 65% पर आपका क्वालिफाई हो रहा है। फिलोसॉफी का देखेंगे तो फिलोसॉफी का आपका लगभग 68-69% पे क्वालिफाई हो रहा है। मराठी में आप देखेंगे तो मराठी में आपका लगभग आप देखेंगे तो आपका 50% पे ही क्या हो जा रहा है, उससे भी कम में क्वालिफाई हो जा रहा है ना। ऐसे केमिकल साइंस का देखेंगे तो 184 है, यहाँ पर 60% पे आपका लगभग क्वालिफाई हो रहा है, 61-62% पे, है ना। क्रिमिनोलॉजी में देखेंगे तो आपका वही 60% पे क्वालिफाई हो रहा है। ऐसे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक देखेंगे तो 60% पे आपका क्वालिफाई हो रहा है। ऐसे ही अर्थ साइंस का देखेंगे, ये भी लगभग 60% पे क्वालिफाई हो रहा है। उर्दू में भी आप देखेंगे तो लगभग 60% पे ही क्वालिफाई हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखेंगे तो वही 60% पे ही आप देखेंगे लगभग क्वालिफाई हो रहा है, 6 या 18 180 मार्क्स के आसपास। लॉ का देखेंगे तो 62% के आसपास हो गया। पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर अपर साइड पे 65% मान के चलिए आप यहाँ पर, है ना। ऐसे एनवायरमेंट साइंस का भी देखेंगे तो 62-63% के आसपास क्वालिफाई हो रहा है। संस्कृत ट्रेडिशनल का भी आप देखेंगे तो 60% पे ही क्वालिफाई हो रहा है। फिजिकल साइंस में आप देखेंगे तो फिजिकल साइंस का तो और कम है, यहाँ पर लगभग आप देखेंगे तो 55% 55% के आसपास क्वालिफाई हो रहा है ना। साइकोलॉजी का देखेंगे तो साइकोलॉजी का थोड़ा अपर साइड में है, यहाँ पर 70% पे क्वालिफाई हो रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी आप देखेंगे तो 67-70% में क्वालिफाई हो रहा है। इकोनॉमिक्स का वही 60% पे है। विजुअल आर्ट्स का देखेंगे तो 70% पे है क्वालिफाई, है ना। इसी प्रकार सोशियोलॉजी का देखेंगे तो ये भी आपका 70%, 67% to 70% के बीच में है। सोशल वर्क का देखेंगे 60% में क्वालिफाई हो रहा है आपका। कंप्यूटर साइंस देखेंगे तो 60% से कम ही है आपका। योगा देखेंगे तो 70% पे क्वालिफाई है। ज्योग्राफी देखेंगे तो 60% पे क्वालिफाई हो रहा है ना। तो यहां पर आपने इतना अंदाजा लगा लिया दोस्तों कि यूआर कैटेगरीज अगर मैं बिलोंग करता हूं तो मुझे सेफ स्कोर जो रखना है 60-70% रखना है। 60-70% मतलब मार्क्स में बात करें तो 6 या 18 180 और 7 या 10, 180 से 210 के बीच में है और आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपका गारंटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो दिमाग में एक टारगेट सेट करके चलना है कि भाई मुझे पेपर 1 प्लस पेपर 2 में कितना स्कोर करना है, 180 से 210 के बीच में सेफ स्कोर करना है तो मेरे चांसेस हो जाएंगे क्वालिफाई होने के। अपर लिमिट देखें तो 210 से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट का कट ऑफ नहीं गया है, तो अगर आप इतना स्कोर कर लें तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं जाएगी। मतलब आप अगर पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही कर दें, पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है आपको सेकंड पेपर में उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सेकंड पेपर में अगर आप यहां पर 60 क्वेश्चन भी सही कर दें तो भैया 40 और 60 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, यानी 200 मार्क्स आपके ऐसे ही बन जाएंगे। तो आपको बस ये टारगेट लेके चलना है कि मुझे पेपर 1 में अच्छा करना, और सेट के एग्जाम में पेपर 1 में अच्छा करना बहुत इजी है। अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस देखेंगे, मैराथन देखेंगे, एमसीक्यू सीरीज देखेंगे तो आराम से 40 क्वेश्चन आपके सही होंगे। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं लास्ट ईयर जिन्होंने दिया था, क्लासेस भी ली थी, उनके 45 प्लस पेपर 1 में क्वेश्चन सही है। आप सोचिए 45, इवन आप जब क्लास देखेंगे और आपने जो मैराथन ही अटेंड की होगी तो उससे ही 42-43 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के, डायरेक्ट जो क्लासरूम में क्वेश्चन करवाए थे वही आपके डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं आउट ऑफ 50। तो आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए कि पेपर 1 में आराम से आप
40 प्लस क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपको प्रैक्टिस करनी है, यूजीसी के लास्ट 5 ईयर के जितने पेपर हैं वो लगाने हैं, है ना, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पेपर 1 में मैं आपको सेट के तो पेपर करवा ही रहा हूं, अदर स्टेट के सेट के पेपर भी करवा रहा हूं, जिसमें महाराष्ट्र हो गया, है ना, आपका राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, जहां जहां सेट एग्जाम होता है जो लेटेस्ट में हुआ है उसके पेपर भी इंक्लूड है, तो वो भी आपको बेनिफिट यहां पर मिलेगा, है ना। और पेपर 2 के लिए तो ये मैंने बता ही दिया यूजीसी ने, तो आपको दिमाग में मुझे टारगेट लेके चलना है कि भाई मेरे को पेपर 1 में अच्छा करना हो, पेपर 2 में अगर 60 प्लस और कर लेते हैं तो उससे अच्छी क्या बात होगी, है ना। तो दिमाग में आपको फिक्स हो गया कि भाई अगर मैं यूआर से आता हूं तो 180 से 210 के बीच में अगर करूंगा तो आराम से मैं क्या एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं। बाकी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का देखिए यहां पर लगभग 4-5% नीचे कर लीजिए, है ना। एससी है तो एससी का आप देख लीजिए यहां पर आपका 4-5% और नीचे कर लीजिए, है ना। तो ये फर्क पड़ता है, अगर आप यूआर का 180 से मैं बोल रहा हूं 210 के बीच में, है ना, तो ओबीसी का आप क्या कीजिए यहां पर 5 क्वेश्चन नीचे कर लीजिए, यानी 170 से 200 के बीच में सेफ स्कोर, है ना। एससी की बात करें तो 15 मार्क्स कम से कम कर लीजिए, 20 मार्क्स कम से कम नीचे कर लीजिए, तो 20 मार्क्स 150 से 170 में आपका क्या है, आराम से जो है 150 से 180 में आराम से आपका क्या है, सिलेक्शन होने के चांसेस है पूरे। अगर आप देखें कोई भी सब्जेक्ट में एससी के तो 154 152, है ना, ऐसे ही है आपके, देखिए 154 है, 152 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 150 है, देखिए एससी में यहां पर ये 150 है, 166 है ना, 160 है, 154 152 है ना। सेम आप यहां पर देख लीजिए 138 136 166 174 है, 164 है, 146 है। तो वही मैं बोला 180 से कहीं पे भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, जी हाँ, 180 से आप देखिए कहीं पर भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, तो एससी के लिए आप इतना टारगेट ले सकते हैं, है ना। इसी प्रकार एसटी में अगर आप हैं, एसटी में अगर आप हैं तो एसटी में भी आप क्या कीजिए, 15 मार्क्स इससे और कम कर लीजिए, 15 मार्क्स के आसपास, तो 135 से लेके आपका 165 के बीच में आप देखेंगे एसटी का कट ऑफ जाएगा, चेक कर लीजिए भाई, 135 से लेके 165 तक, 140 136 है, देखिए 132 130 है, 144 है, 146 देखिए यहां पर है ना। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट का देख लीजिए, फिजिकल साइंस का 130 122 पे है, यहां पर आप देखिए साइकोलॉजी का 150 है, इसका आप देखेंगे पब्लिक एड का, क्योंकि हायर साइड था तो 168 160 तक ही गया है, 162 है आपका विजुअल आर्ट्स, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स उतनी थी नहीं, है ना। सेम आप यहां पर देखिए 144 है, 150 है। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो टारगेट आपका 135 से 165 का होना चाहिए दिमाग में, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अपर साइड जो मैं सबके लिए मानता हूं वो ये टारगेट लेके चले, है ना। भले आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, लेकिन ये टारगेट अगर 180 से 210 लेके चल रहे हो आप, है ना, तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के चांसेस है। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो उनके लिए थोड़े थोड़े मार्क्स और कम कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का लगभग आपका इनके बीच में ही रहता है, तो 165 से 190 के बीच में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का जो स्कोर रहेगा वो आपका रहेगा। रही बात पीएच कैटेगरी की, तो पीएच कैटेगरी का डिपेंड करता है कि भाई आप कहां कौन सी पीएच कैटेगरी में हो, लेकिन सेफ स्कोर जो है वो यही टारगेट आपको क्या है करना है। तो एग्जाम अगर आपको देना है तो पहले से आपको क्या करना है, अपना टारगेट सेट करना है, पहले से अपना क्या है गोल लेके चलना है कि भाई मुझे इतना क्या करना है, स्कोर करना है। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि भाई मुझे इतना स्कोर करना है, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, आराम से आप क्या कर पाएंगे, सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो भैया सेट एग्जाम के लिए दिमाग में सबसे पहला काम है एक टारगेट सेट करना। अब वो टारगेट आपने खुद सेट कर लिया है कि मुझे 200 प्लस स्कोर करना है ना, तो 200 प्लस स्कोर करना है, इसका मतलब है कि मुझे 300 में से 200 लाने ही लाने हैं। अब ये आप कैसे भी ले आइए, है ना, मतलब आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में मिला के 100 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। अब 100 क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई पेपर 1 में 30 ले आइए, पेपर 2 में 70 ले आइए, पेपर 1 में आप 40 ले आइए, पेपर 2 में 60 ले आइए।
अब वो आपके ऊपर है, वो आप कहां पर करें। लेकिन मेरा सिंपल सा कहना है कि पेपर 1 जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, यहां पर आप अच्छे मार्क्स आराम से ला सकते हैं, मतलब 40+ क्वेश्चन तो आराम से सही कर सकते हैं मेरे गाइडेंस के अंतर्गत। ऑलरेडी पिछले साल भी काफी स्टूडेंट्स का अच्छा रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिजल्ट अच्छा रहा, इस बार का पेपर अच्छा रहा, तो आप बिल्कुल यहां पर आराम से 40+ कर सकते हैं। न्यू बैच आपको 2 सितंबर से मिल जाएगा। जी हां, अभी ऑफर में आपको 1499 का ना मिलके वो 999 का ही मिल रहा है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड, लाइव प्लस आपका रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। शाम के 6 बजे से आपकी लाइव क्लास रहेगी और एक टाइम और रहेगा, 2 टाइम पे मैं आपको क्लासेस दूंगा। तो बिल्कुल 3 महीने लगातार क्लासेस आपको मिलेंगी शानदार तरीके से, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बैच। कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और टारगेट मैंने आपको दिखा दिया कट ऑफ का हर का, ताकि आपको क्लियर रहे। ये नंबर है, इस पे कॉल करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।